दोस्तों, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का ये दूसरा चैप्टर है स्ट्रॉन्ग रूट्स, जिसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, राइट। जिसका हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया है, मीन्स फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये सेकंड वीडियो है, मीन्स सेकंड पार्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले जो बना हुआ जो पहला पार्ट है उसे आपको देखना चाहिए, ताकि आप सीक्वेंस वाइज पूरी कहानी को आप समझ सकें। ठीक है, तो आप लोगों से आग्रह है कि पहले आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिए, ताकि आपको कहानी समझ में आए। और हाँ, साथ साथ आप सब लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद का, वो सारे नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे और आप लोग टाइम पे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन को देख करके आप वीडियो देख सकते हैं, राइट। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि जो शिव टेम्पल जो था, भगवान शिव का जो मंदिर, वो रामेश्वरम में सबसे ज़्यादा फेमस था, खासकर यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए। वॉज अबाउट 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस। करीब करीब 10 मिनट का रास्ता था हमारे घर से। कहाँ का? द शिवा टेम्पल का। मतलब शिव मंदिर का जो टेम्पल है, मतलब शिव जी का जो टेम्पल था, शिवा टेम्पल, वो शिवा टेम्पल हमारे घर, कहने का मतलब ये डॉक्टर कलाम साहब के घर के यहाँ से मात्र 10 मिनट का दूरी पे था। आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम। अब ये प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे लोकेलिटी में मुस्लिम लोग रहते थे, राइट। मतलब ये मुस्लिम सोसाइटी में रहते थे। बट देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे हिंदू फैमिलीज भी एक साथ रहते थे। लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स। बड़े मैत्रीपूर्ण तरीके से, मतलब एमिकेबली मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण ढंग से, है ना, मित्रता पूर्वक ये सभी लोग एक साथ रहते थे। मुस्लिम नेबर्स मतलब मुसलमान जो नेबर्स थे, उनके साथ में ये हिंदू फैमिलीज, मतलब हिंदू लोग भी रहते थे। भाईचारा था। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इन आवर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स। और वहाँ पे एक पुरानी मस्जिद थी हमारे सोसाइटी में, मतलब उनके सोसाइटी में एक पुरानी मस्जिद थी, जहाँ पर अब्दुल कलाम के पिताजी उन्हें शाम के प्रेयर्स के लिए ले जाते थे। इवनिंग प्रार्थना, मतलब शाम में जो प्रार्थना होती थी, उस प्रार्थना के लिए अब एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी उनको लेके जाया करते थे वो पुरानी मस्जिद में। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर्स चेंटेड। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि वो जो अरबिक प्रेयर था, है ना, अरबिक में प्रेयर्स था, उनका क्या मीनिंग होता था इनको अच्छी तरह से पता नहीं था, मतलब इनको पता नहीं था, राइट। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड, लेकिन इनको बताया गया था दैट दे रीच्ड गॉड। वो बताया गया था इनको कि ये जो प्रार्थना है ये भगवान तक पहुंचता है, ये खुदा तक पहुंचता है, ये अल्लाह तक पहुंचता है। और ये बात सही भी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रार्थना है, ये आप किसी भी धर्म में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी संप्रदाय की मैं बात करूं, तो हर जगह पे जो प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना किसी न किसी तरीके से भगवान तक पहुंच ही जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि
वो अरेबिक में प्रेयर्स था, पर वो समझ जाते थे कि ये जो प्रेयर्स है, ये जो प्रार्थना है, खुदा तक पहुंच जाती है। प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है। यदि लोग प्रार्थना करना शुरू करें और वो प्रार्थना निस्संदेह प्रभु तक पहुंचती है। यदि कोई पावर है, यदि कोई शक्ति है, तो वहाँ तक जरूर पहुँचती है। ये भरोसा है, विश्वास है लोगों का। When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside. जब एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद या प्रेयर के बाद बाहर आते थे, तो अलग अलग धर्म के लोग बाहर बैठे हुए होते थे, वेटिंग फॉर हिम। किनके लिए? एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी का इंतजार कर रहे थे। Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. उनमें से बहुत ऐसे लोग होते थे जो एक कटोरा पानी लेकर के खड़े रहते थे, या एक कटोरा पानी एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी को देते थे, और अब्दुल कलाम के पिताजी उसमें अपने फिंगर्स टिप मतलब फिंगर को उसमें डुबोते थे, और उसके बाद अल्लाह या भगवान का प्रार्थना करते थे, राइट। और इस तरह से लोगों की हेल्प करते थे। कहने का मतलब लोगों की प्रार्थना करते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स। और ये जो वाटर जो था ना, ये पानी, जो प्रार्थना किया हुआ पानी जो था, इसे लोग ले जाते थे अपने घर रोगियों को देने के लिए। इनवैलिड्स कहने का मतलब जो लोग रोगी लोग होते थे, अस्वस्थ लोग होते थे घर में, उनके लिए ये पानी बड़ा ही कारगर सिद्ध होता था। ये प्रार्थना का पानी उनके लिए बहुत ही हितकारी हुआ करता था। आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड। और एपीजे अब्दुल कलाम को वो सारी बातें याद हैं कि बहुत सारे लोग जो होते थे आते थे पिताजी को धन्यवाद देने के लिए। क्योंकि वो अच्छे हो गए होते थे। कहने का मतलब उनका रोग दूर हो गया होता था, या कोई कष्ट होता था शरीर में, वो कष्ट दूर हो जाया करता था। इसके वजह से वे लोग आते थे और पिताजी को धन्यवाद दे करके जाते थे। फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल। और पिताजी हमेशा स्माइल करते थे, मतलब मुस्कुराया करते थे, और कहते थे कि अगर धन्यवाद देना ही है तो खुदा को करो, अल्लाह को करो, भगवान को करो, वही दयालु है, वही सर्वशक्तिमान है, राइट। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक है। आप लोग इसे सीखिए, समझिए और इसका हेल्प लीजिए। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। अब यहाँ पे जो रामेश्वरम टेम्पल का जो सबसे ऊंचा प्रीस्ट था, कहने का मतलब पुरोहित, उनका नाम पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री था। वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स। अब ये बता रहे हैं कि जो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जो थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफ द टू मैन, ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स। और एपीजे अब्दुल कलाम अपनी यादों में जाते हैं तो देखते हैं कि जब वो बचपन में थे, मतलब बच्चे थे, तो उस समय ये दो लोग, मतलब पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री और एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी, दोनों ट्रेडिशनल अटायर में, मतलब दोनों ट्रेडिशनल पारंपरिक पोशाक में पहन करके एक दूसरे से डिस्कस करते थे। मतलब किस मैटर पे? स्पिरिचुअल मैटर्स पे, आध्यात्मिक विषय पे वो लोग डिस्कस किया करते थे। When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. और जब अब्दुल कलाम साहब जब बड़े हुए, समझदार हुए, तब उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया अपने पिताजी से। वो अक्सर पूछा करते थे पिताजी से कि ये प्रेयर्स का क्या उचित है, ये प्रेयर्स क्या है, ये प्रार्थना क्या उचित है, ऐसा वो
पूछा करते थे। मतलब रेलिवेंस मतलब होता है प्रासंगिकता या प्रासंगिक या अनुकूलता। वो बोला करते थे कि प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है क्या। माई फादर टोल्ड मी दिस देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर। और इनके पिताजी इनको समझाया करते थे और कहते थे कि प्रेयर में कुछ रहस्य नहीं है। रदर प्रेयर मेड पॉसिबल कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। वो कह रहे थे कि प्रेयर में कोई खास रहस्य नहीं होता है। हालांकि इससे आगे मतलब अधिक उचित रूप से प्रेयर जो है वो स्पिरिट के मिलने का एक माध्यम है। मतलब आत्मा और परमात्मा के मिलने का एक माध्यम है, या लोगों और दूसरे लोगों के बीच मिलने का एक माध्यम है ये प्रार्थना। When you pray, he said, you transcend your body and become a part of the cosmos. कह रहे हैं उनके पिताजी, यदि तुम प्रार्थना करते हो तो तुम क्या करते हो, ट्रांसेंड योर बॉडी। ट्रांसेंड मीन्स होता है आगे जाना। आप अपने बॉडी को आगे लेकर जाते हो और क्या कर जाते हो, ब्रह्मांड का एक पार्ट बन जाते हो, इस जगत का एक पार्ट बन जाते हो। Which knows no division of wealth, age, caste and creed। और जब आप आगे बढ़ जाते हो, कहने का मतलब ब्रह्मांड से आगे, मतलब ब्रह्मांड में मिल जाते हो या ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो, तो फिर आप में ना अलगाववाद बोल करके कुछ नहीं रह जाता। जैसे धर्म का लोभ, जैसे संपत्ति का लोभ, एज का लोभ, कास्ट का, जाति का, धर्म का, ये सब का कोई क्या है ना, एक भेदभाव नहीं रह जाता है जब आप प्रार्थना करते हो। जब आप प्रार्थना करते हो और भगवान से आग्रह करने लगते हो और उनकी प्रार्थना में लीन हो जाते हो, तो आप ना एक ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो, एक जगत से जुड़ जाते हो जहाँ पे धन, उम्र, जाति और धर्म का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई डिवीज़न नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन वेरी सिंपल। कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है ना, कहने का मतलब अब्दुल कलाम के पिताजी, एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जटिल आध्यात्मिक विचारों को या अवधारणाओं को बहुत सिंपल वर्ड में बोल जाते थे, बहुत सीधे शब्दों में बता जाते थे। डाउन टू अर्थ तमिल, और पूरे जमीन से जुड़े हुए तमिल व्यक्ति थे। ही वंस टोल्ड मी, एक बार उन्होंने कहा मुझसे, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम से कहा, इन हिज ओन टाइम, अपने समय में जब वो थे, इन हिज ओन प्लेस, अपने जगह पर, इन वॉट ही रियली इज, वो उस समय क्या थे। कहने का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी अपने टाइम में क्या थे, अपने जगह पर क्या थे और वो रियल में क्या थे। एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड गुड और बैड, और वो कह रहे हैं कि और अभी जो अभी पहुँचे हैं, अभी वो किस स्थान पे है, अच्छे जगह पे हैं या बुरे जगह पे हैं। एवरी मैन बीइंग इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। वो कह रहे हैं हर एक आदमी एक स्पेशल एलिमेंट होता है, एक स्पेशल और मुख्य तत्व होता है जो पूरे ये जो डिवाइन बीइंग है ना, भगवान, अल्लाह, खुदा जो भी है, इनके नज़दीक में ये सब मैनिफेस्ट होता है, एक सूची होता है। ये जो लोग होते हैं ना, एक तरह से लिस्ट है, लोगों का लिस्ट है जो अच्छे कर्म करके वहाँ तक पहुँचते हैं। सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज। वो कह रहे हैं तो फिर किस बात की डिफिकल्टी से आप चिंतित हो भाई, सफरिंग से क्यों पीड़ित हो, मतलब पीड़ा से क्यों डरते हो, और प्रॉब्लम्स से क्यों डरते हो, मतलब कठिनाइयों से क्यों डरते हो, पीड़ा से क्यों डरते हो, प्रॉब्लम से क्यों डरते हो। मत डरो, आगे बढ़ो। When troubles come, try to understand the relevance of your sufferings। जब विपत्ति आए, जब असुविधा आए, जब दुविधा आए, तो कोशिश करो समझने की तुम्हारी ये जो सफरिंग्स है ये क्यों आई है, तुम्हारे पास ये जो पीड़ा है ये क्यों आई है। एडवर्सिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स और प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ये जो एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी कहने का मतलब क्या है, कठिनाई, ये हमेशा प्रेजेंट करता है, ये हमेशा बताता है कि एक ऐसा अवसर देता है आपको कि आप अपनी आत्म मंथन कर सको। इंट्रोस्पेक्शन कहने का मतलब आत्म मंथन करने का एक मौका देता है,
कि भाई आप अपने आप को पहचानो, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ है, राइट, ये जानने का मौका देता है। सो डियर फ्रेंड्स, यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट मैं तुरंत लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।